हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल सॉफ्ट इंस्टॉल में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज जो मैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने जा रहा हूँ उसका नाम है एसक्यूएल सर्वर 2014। ये कोई छोटा सॉफ्टवेयर नहीं है, बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है और ऑब्वियसली फिर उसको इंस्टॉलेशन के दौरान कॉन्फ़िगर भी करना होता है। बहुत सारी चीज़ें इसमें ज़्यादातर हमें जो प्रॉब्लम्स फेस होती हैं वो इसलिए होती हैं कि का एक एक पैच प्रॉपर वे में इंस्टॉल होना चाहिए। वैसे ही ये सॉफ्टवेयर का जो साइज़ है ऑलमोस्ट 250 GB का है। आप देख सकते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में, और ऑलमोस्ट ये 2 GB का है। तो आप इसको रन करेंगे तो ऑब्वियसली जब ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा तो 2 GB या 250 GB आपके सिस्टम को ये रिज़र्व कर लेगा वो सी ड्राइव में। मतलब 2.5 GB 3 GB तक जो है ना वो आराम से जो है ना ये सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल हो जाएगा और वो आपसे स्पेस ले लेगा सी ड्राइव से। सो मेरे पास की एक फ़ाइल है सेटअप, ये रार फाइल है, ये मैंने अपलोड कर दी अपने गूगल ड्राइव की लाइब्रेरी में। वहाँ से आप जो है ना इजीली मुफ्त में आप डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं एसक्यूएल सर्वर 2014 के फ़ोल्डर में गया, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर है। तो हम हमेशा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए सेटअप की फ़ाइल चलाते हैं जो कि एप्लीकेशन फ़ाइल होती है, EXE फ़ाइल होती है, ठीक है। यहाँ पे सेटअप की जगह पे इंस्टॉलर के नाम का भी एक फ़ाइल आता है। समटाइम इंस्टॉलर लिखा होता है, तब भी हमें वही ओपन करना होता है। अगर सेटअप है तो सेटअप, तब भी हमें सेटअप ही ओपन करना होता है। सो ये 2-3 नाम होते हैं, ठीक है। तो हमें रन करने के लिए ऑब्वियसली फिर वो सेटअप हो, इंस्टॉलर, जो भी वही एप्लीकेशन हमें रन करनी होती है ताकि सॉफ्टवेयर बाकायदगी से इंस्टॉल हो जाए। सो मैं इस सेटअप पे डबल क्लिक करूँगा, आपके सामने ये आ रहा है कि डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस, और यस करने के बाद ये कुछ ही लम्हों में एक स्क्रीन पे हमारे पास सामने आ जाएगा और उसमें देखते हैं कि किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन है, क्या है। इसको एंड में फिनिश करने के बाद मैं ये भी बताऊंगा कि इसको रन कैसे करना है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको दीगर वीडियोस भी पसंद आई होगी और ये वीडियोस भी आएगी। तो आप लोगों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। देखिए हमारे पास एक इंटरफेस सामने आ गया है, एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉलेशन सेंटर। हम हमेशा एसक्यूएल इंस्टॉल करने के लिए उसको स्टैंड अलोन पे करते हैं क्योंकि हमें खुद से उसको कॉन्फ़िगर करना होता है। तो हम यहाँ पे इंस्टॉलेशन की फ़ोल्डर पे आएंगे, ऑप्शन पे आएंगे। इंस्टॉलर के ऑप्शन पे आने के बाद हम क्लिक करेंगे और न्यू एसक्यूएल सर्वर स्टैंड अलोन इंस्टॉलेशन और ऐड फीचर्स टू एन एग्जिस्टिंग इंस्टॉलेशन, इस पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद एक अलग से इंटरफेस मेरे सामने आ जाएगा। सो उसके बाद बाकायदगी से बहुत सारे ऑप्शन हमसे ये सॉफ्टवेयर पूछेगा कि क्या इंस्टॉल करना है और क्या नहीं करना। इसको हम मिनिमाइज़ कर देते हैं, एक और विंडो अलग से ओपन होके आ जाएगी। देखिए अगर आपका सिस्टम स्लो है और लो कॉन्फ़िगरेशन वाला है तो ऑब्वियसली इसको इंस्टॉल होने में काफ़ी टाइम लग सकता है। लेकिन अगर आपका सिस्टम का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बहुत हाई है, अगर आपका जो सिस्टम है वो i7 जनरेशन 8 जनरेशन वाला है, 9 जनरेशन वाला है, या मतलब आपकी रैम 32 GB तक की है और SSD ड्राइव लगी हुई है, तो ऑब्वियसली फिर ये अच्छा परफॉर्म करेगा और जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा। देखिए हमारे पास एक विंडो ओपन होके आ गई है। हमने प्रोडक्ट की कोई इंटर नहीं की, बाय डिफ़ॉल्ट उसने प्रोडक्ट की हमें दे दी जो कि सिस्टम में इसके सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद होती है और हमें अलग से परचेज़ करनी नहीं पड़ती, सॉफ्टवेयर के अंदर ही इम्प्लीमेंट होती है, ठीक है। उसके हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद लाइसेंस टर्म्स को मैं आई एक्सेप्ट पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये इजीली जो है ना इंस्टॉलेशन होने जा रही है। यहाँ पे हम कुछ भी अपडेट वगैरह नहीं लगाएंगे क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि यूज़ माइक्रोसॉफ्ट अपडेट टू चेक अपडेट्स, तो अगर आप चेक लगा के वो नेक्स्ट करेंगे तो ऑब्वियसली फिर वो अपडेट चेक करने के लिए जाएगा। तो हम उसको अनचेक करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये टास्क कंप्लीट होने को आ रही है। देखिए यहाँ पे एक मेन व्यू है स्टार्टिंग का जिसमें रूल्स लगे होते हैं। अगर इनमें से यहाँ पे फेल लिखा हुआ हो तो ये आगे नहीं बढ़ पाएगा, ये नेक्स्ट का बटन आपको विजिबल नहीं होगा। तो मेक श्योर कि सारे पास होने चाहिए। आपका डोमेन कंट्रोलर न्यू इंस्टॉलेशन अगर विंडोज़ की है तो उसमें आप स्टार्टिंग में ये एसक्यूएल सर्वर कर लेंगे तो
ऑब्वियसली फिर वो सारी एप्लीकेशंस के साथ वो हो जाएगा। सो अगर फायरवॉल देखें, यहाँ पे वार्निंग दे रहा है फायरवॉल पे अगर हम नेक्स्ट भी कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक दो एप्लीकेशन फेल्ड होगी, रेड कॉशन में आएगी, रेड कलर में आएगी, तो ऑब्वियसली फिर ये बटन नज़र भी नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं फायरवॉल्स को ऑफ़ करें, ठीक है, तो आप कंट्रोल पैनल पे जाकर कंट्रोल पैनल पे मैंने क्लिक किया और यहाँ से इसको स्मॉल आइकन किया, यहाँ से देखें फायरवॉल विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल, इस पर क्लिक किया। यहाँ से आप इसको टर्न ऑफ कर सकते हैं। ये ग्रीन में, इसको हमें रेड में करना है, रेड में टर्न ऑफ हो जाएगा। जितने भी इसके ऑप्शंस है इस पर हम चेक लगाएंगे, टर्न ऑफ टर्न ऑफ टर्न ऑफ, ओके ठीक है। इसको हम ऑफ़ कर देते हैं और इसको भी ऑफ़ कर देते हैं। अब अगर मैं इसको री रन पे क्लिक करूँगा, फिर देखें फिर से स्कैन करेगा। ये देखिए आप कोई एरर नहीं दिया, उस वक्त उसने वार्निंग का एरर दिया था, तो इंस्टॉलेशन प्रॉब्लम कर रही थी। तो हम देखिए उसको फायरवॉल ऑफ करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आया SQL सर्वर फीचर इंस्टॉलेशन। हम बाय डिफ़ॉल्ट जिस पे चेक लगा हुआ है, हम शेयर पॉइंट नहीं करना चाहते, हम डिफ़ॉल्ट पे क्लिक नहीं करना चाहते, हम SQL फीचर इंस्टॉलेशन इंस्टॉल SQL सर्वर डेटाबेस इंजन सर्विस एनालिसिस सर्विस रिपोर्टिंग सर्वर इंटीग्रेशन सर्विसेज एंड अदर फीचर्स, बहुत सारे फीचर्स हैं। तो हम ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे सारी इसकी पैचिंग है, फीचर्स हैं SQL सर्वर्स डेटाबेस के, तो हम सबको सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे एक और एरर आया हुआ है जहाँ पे लिखा है माइक्रोसॉफ्ट .NET फ्रेमवर्क 3.5 सर्विस पैक 1 इज़ रिक्वायर्ड। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट का बटन नहीं है, अगर मैं क्लिक कर भी रहा हूँ तो वो क्लिक नहीं हो रहा है, तो इसको हम यहीं रहने देंगे। आप के पास भी अगर ये एरर आए तो आपने करना ये कि आपने गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद आप लिखेंगे .NET फ्रेमवर्क 3.5, इसको एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद देखें ये यहाँ पे आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट .NET फ्रेमवर्क 3.5। क्लिक किया, मैंने क्लिक करूँगा तो ये सिस्टम को डिटेक्ट करने के बाद खुद ही हमें दे देगा जो भी आपका सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन होगी ऑपरेटिंग सिस्टम की, चाहे वो 32 बिट है या 64 बिट है। देखिए सेलेक्ट लैंग्वेज बाय डिफ़ॉल्ट हम इंग्लिश पे ही करेंगे, तो हम यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर दें, ठीक है। हम जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये डाउनलोड होके टास्क बार पे यहाँ पे आ जाएगी। लेकिन अगर विद इन अ मिनट आपके पास नहीं आता सॉफ्टवेयर तो आप इसको दोबारा क्लिक कर सकते हैं। चूँकि मेरे पास कुछ सेकंड हो गए, अभी तक सॉफ्टवेयर आया नहीं है, तो मैं दोबारा इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाती है। देखिए .NET फ्रेमवर्क इंस्टॉल हो गया। इसको मैं डबल क्लिक करूँगा यहाँ से ओपन करने के लिए और यस पे क्लिक करूँगा। यस पे क्लिक करने के बाद इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ। देखिए इसको इंस्टॉल करने के लिए, फ्रेमवर्क इंस्टॉल करने के लिए आपके पास इंटरनेट का होना लाजमी है, क्योंकि ये डाउनलोड करेगा इंटरनेट से। ये हमने सॉफ्टवेयर डाउनलोड तो कर लिया है, लेकिन जब हम वापस इसको रन करेंगे तो ये वापस इंटरनेट से जाके पैच कर लेगा। सो हम डाउनलोड पे क्लिक करते हैं और आपके पास नेट होना चाहिए। अगर इंटरनेट नहीं होगा तो फिर ऑब्वियसली फिर ये प्रॉब्लम करेगा। आपके इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है कि बैंडविड्थ कितनी है। अगर अच्छी आपकी बैंडविड्थ है इंटरनेट की तो ऑब्वियसली फिर ये थोड़ा सा जल्दी डाउनलोड हो जाएगा इंटरनेट से। लेकिन अगर आपके इंटरनेट की बैंडविड्थ स्लो है तो मे बी इसमें टाइम लग सकता है। ये .NET फ्रेमवर्क एक बैच की फ़ाइल होती है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को रन करने के लिए भी समटाइम्स चाहिए होता है, लेकिन कभी कभी जैसा कोई मैनेजमेंट का जो सॉफ्टवेयर है, ई-व्यूज़ हो गया, उसके लिए भी रिक्वायर्ड होती है। तो कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं कि उसको फ्रेमवर्क चाहिए होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे वहाँ पे सारे वर्जन मौजूद होते हैं। तो हमेशा जो भी फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट आए, आप उसी फ्रेमवर्क का वर्जन लिख के वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। सो कुछ लम्हे में ये डाउनलोड हो जाएगा। सो डाउनलोड होने के बाद फिर वापस हम इधर आएंगे
यहाँ पर इसको रीरन पे क्लिक करेंगे, लेकिन अभी नहीं करते क्योंकि अभी यहाँ पे फिनिश नहीं आया। ये जैसे ही फिनिश आएगा उसके बाद हम एसक्यूएल की बकिया इंस्टॉलेशन को हम आगे बढ़ाएंगे। देखिए हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर पे जाके देखते रीरन करके कि यहाँ पे पास्ट लिखा हुआ लाजमी है। नहीं, अभी भी नहीं हुआ। चूँकि ये कंप्लीट नहीं हुआ तो इसलिए वो एरर हट नहीं रहा, और जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा तो वहाँ पे पास्ट लिखा हुआ आ जाएगा। देखिए इंस्टॉल हो चुका है। द फॉलोइंग फीचर वाज सक्सेसफुली इंस्टॉल। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। क्लोज़ करने के बाद वापस हम यहाँ पर आएंगे, उसको रीरन पे क्लिक करेंगे। ऑब्वियसली अब यहाँ पे पास्ट लाजमी लिखा हुआ होना चाहिए क्योंकि हमने नेट फ्रेमवर्क 3.5 वहाँ से गूगल से डाउनलोड कर लिया है। ठीक है, इसको हम मिनिमाइज़ करते हैं, इसको वापस रीरन पे क्लिक करते हैं। सो देखें ये बिल्कुल पास हो गया। उसके बाद हमारे पास ये स्क्रीन आ गई है कि डिफ़ॉल्ट इंस्टेंस पे करना है या नेम इंस्टेंस पे करना है। तो हम डिफ़ॉल्ट पे जो MS SQL का नाम होता है उसी पे हम इसको इंस्टॉल करेंगे, तो हम इसको छेड़ेंगे नहीं। ठीक है, हम बाय डिफ़ॉल्ट पे ही क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास एक और विंडो आ जाएगी। ये एक विंडो है, माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंड दैट यू आर यूज सेपरेट अकाउंट फॉर ईच सेट। कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट पे। यहाँ पे ये बड़ा जो है ना इम्पोर्टेंट क्या कहते हैं इसको, इंटरफेस है, ऑप्शंस हैं, ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। हम इसको सर्वर पे करना चाहते हैं। विंडोज़ पे तो बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ पे आप डेटाबेस क्रिएट तो कर लेंगे, लेकिन उसके बाद फिर आपको आगे जाके हो सकता है कि कुछ परमिशंस के प्रॉब्लम आ रहे हो जिसकी वजह से डेटाबेस नहीं चल रहा हो। ठीक है, तो हम हमेशा इसको मिक्स मोड पे करते हैं जिसका नाम है मिक्स मोड SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन एंड विंडोज़ ऑथेंटिकेशन। ठीक है, मिक्स मोड पे क्लिक जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये इंटर पासवर्ड का कह रहा है। ये वो पासवर्ड है, जब आप यहाँ पे पासवर्ड लाजमी जो लगाएंगे उसको याद करना आपकी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि अगर आप ये पासवर्ड भूल गए तो विंडोज़ सर्वर पे जो SQL सर्वर है डेटाबेस के लिए, तो वहाँ पे जो पासवर्ड पूछेगा वो अगर आप भूल गए तो फिर आप उसको लॉगिन नहीं कर पाएंगे। फिर वो सिर्फ विंडोज़ ऑथेंटिकेशन की मोड पे ही चलेगा, जिसमें हो सकता है वो आपको लिमिटेड डेटाबेस के ऑप्शन दे। लेकिन मिक्स मोड का ये ऐसा ऑप्शन है कि इस पर आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा SQL सर्वर के ऑप्शन दे सकता है। ठीक है, तो हम ज़्यादातर इसको सर्वर ऑथेंटिकेशन के लिए सिलेक्ट कर दें। तो आप यहाँ पे कोई भी पासवर्ड दे दें, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया ABC.123, दोबारा दे दिया ABC.123। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखें स्पेसिफाई SQL सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर। तो यहाँ पे जब आप मिक्स मोड पे पासवर्ड लगाते हैं तो ऑब्वियसली आप उसको स्पेशल राइट्स भी देते हैं, ताकि अगर कभी आपको पासवर्ड रीसेट करना पड़े तो अगर आपके पास एडमिन राइट ही नहीं होंगे तो आप उसको रीसेट नहीं कर सकते। तो हम ऐड करंट यूज़र पे क्लिक करूँगा। ठीक है, ऐड करंट यूज़र पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो यूज़र आएगा वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। यहाँ पे ऐड हो गया एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि मैं एडमिनिस्ट्रेटर के यूज़र से लॉगिन हुआ हूँ जो विंडोज़ का यूज़र है। इससे बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ भी आप ऐड करंट यूज़र करेंगे जिस यूज़र से आप विंडोज़ लॉगिन की। मेक श्योर कि आपको पासवर्ड याद हो। मैंने पासवर्ड रखा था ABC.123। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देन इसको इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर बाय डिफ़ॉल्ट पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अगेन ऐड करंट यूज़र आ रहा है। ठीक है, दोबारा मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ऐड आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, कुछ नहीं लिखना, हमें बाय डिफ़ॉल्ट पे ही रहने देना है, और नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो ये इंस्टॉलेशन अब स्टार्ट होने जा रही है, और ये सारी चीज़ें, सारे जितने भी पैच के फाइल्स हैं, ऑप्शन हैं, फीचर्स हैं, डायरेक्टरीज़ हैं, वो सब इंस्टॉल करेगा। हमने इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया, ये इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। सो आप देख सकते हैं मे बी 15 से 20 मिनट ले सकता है अगर आपका सिस्टम स्लो है तो। लेकिन अगर आपका सिस्टम की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बहुत अच्छी है, SSD ड्राइव वाला सिस्टम है, और मिनिमम रैम आपकी 16 GB या 32 GB है, लेकिन SSD ड्राइव लाजमी है, क्योंकि SSD ड्राइव लगाने से आपका सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत क्लास का हो जाता है, जिससे आपकी विंडोज़ भी रनिंग प्रॉपर्ली होती है, सॉफ्टवेयर भी जल्दी खुल जाते हैं, हैंग नहीं होते।
तो अगर आपके पास नॉर्मल हार्ड डिस्क लगी हुई है आपके लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, तो अगर आप कोशिश करें कि इसको SSD ड्राइव में कन्वर्ट कर लें, अपना डेटा कॉपी करके दोबारा से SSD ड्राइव लगा के उसको आप इंस्टॉलेशन करवा सकते हैं। उसके बाद आप अपनी सिस्टम की परफॉर्मेंस देखें कि कितना फास्ट हो जाती है। सो ये जैसे ही कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हम उसको रन करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि SQL सर्वर 2014 का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें तो इस वीडियो के मोर में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे एक मैंने लिंक दिया हुआ है गूगल ड्राइव का, वहाँ पे मैंने ये सॉफ्टवेयर SQL सर्वर 2014 का पूरा फोल्डर मैंने रखा हुआ है, वहाँ से आप उसको डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, जो भी हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देते हैं तो वो एक डायरेक्टरी क्रिएट कर देता है C ड्राइव में, और उसके बाद विंडोज़ की सर्विसेज में भी इसके ऑप्शन आ जाते हैं। अगर ये सॉफ्टवेयर आपको प्रॉब्लम करे, पासवर्ड आप सही लगा रहे हो लेकिन फिर भी वो ओपन नहीं हो रहा, तो मेक श्योर कि आपको ये माइंड में होना चाहिए कि शायद सर्विसेज से SQL की फ़ाइल को स्टॉप हो गई है, उसको हमें वापस स्टार्ट करना है। वो भी मैं आपको बताता हूँ कि अगर समटाइम ऐसा होता है कि पासवर्ड हम राइट वाला लगा रहे होते हैं लेकिन वो सॉफ्टवेयर चल नहीं पाता, तो इट मीन्स हमें एक माइंड में ये भी चीज़ डालनी होती है कि सर्विसेज शायद स्टॉप हो गई हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप उसको एक मरतबा रीस्टार्ट कर सकते हैं सर्विसेज को ऑन करने के बाद। वो भी मैं आपको बताता हूँ कि कुछ ही देर में ये इंस्टॉल हो जाएगा, तो फिर मैं इसको रन करूँगा और वो पासवर्ड मैं यहाँ पर लगाऊँगा सर्वर ऑथेंटिकेशन पे। देखिए ये ऑलमोस्ट डन हो गया है, और यहाँ पे देखें क्लोज का बटन लिखा हुआ आ रहा है, सक्सेस। सारी एप्लीकेशंस जितने भी हैं इसके फीचर्स हैं सब इंस्टॉल हो गए। देन इसको हम क्लोज़ करेंगे। क्लोज़ करने के बाद स्टार्ट मेन्यू में जाके यहाँ पे SQL सर्वर इंस्टॉल हो गया है या नहीं हुआ, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर 2014 इसके फोल्डर के अंदर जाएंगे। यहाँ पे आपको जो फाइल ओपन करनी है ये वाली फ़ाइल है SQL सर्वर 2014 मैनेजमेंट स्टूडियो। इस पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद इसको हम अब रन करेंगे, मैनेजमेंट स्टूडियो SQL सर्वर 2014, और फिर इसको सेटिंग को सेव करने के बाद फिर ये हमें एक इंटरफेस देगा, वहाँ पे हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन लगाकर फिर हम इसको रन करते हैं। देखिए ये यहाँ पर आ गया कनेक्ट टू द सर्वर। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना होता है, बाय डिफ़ॉल्ट जो नाम लिखा हुआ आ रहा है XYZ, जो आपके PC का नाम है, मेरे PC का नाम ये आ रहा है। तो अगर आप विंडोज़ ऑथेंटिकेशन पे करेंगे और कनेक्ट करेंगे तो ये चल तो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि ये प्रॉब्लम करे। ठीक है, हो सकता है कि इनके ऑप्शंस कम हो या प्रॉब्लम करे, तो इसलिए हम इसको विंडोज़ पे नहीं, हम इसको सर्वर ऑथेंटिकेशन पे चलाएंगे। तो मैं वापस इसको यहाँ से मैं क्लोज़ करता हूँ और स्टार्ट मेन्यू में जाता हूँ और वापस SQL की फोल्डर में जाता हूँ अगेन। देन यही ओपन करेंगे SQL सर्वर 2014 मैनेजमेंट स्टूडियो। क्लिक किया। देखें हमने विंडोज़ पे नहीं करना, हमें अब सिर्फ करना है SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन। सर्वर ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ लॉगिन और पासवर्ड पूछ रहा है। पासवर्ड हमने मिक्स मोड में लगाया था इसका ABC.123, तो यूज़र जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट SA का यूज़र होता है। ठीक है, हम SA टाइप करेंगे, उसके बाद पासवर्ड लगाएंगे ABC.123। ये वो पासवर्ड है जो हमने इंस्टॉलेशन के दौरान मिक्स मोड पे सर्वर ऑथेंटिकेशन पे लगाया था। ठीक है, मेक श्योर कि वो पासवर्ड आपको याद हो। उसके बाद मैं कनेक्ट पे क्लिक करूँगा। कनेक्ट पे जैसे क्लिक किया तो हमारे पास पूरा सर्वर का डेटाबेस यहाँ पर आ गया है। कि समटाइम्स ऐसा होता है कि पासवर्ड नहीं पिक कर पाता, तो उसके लिए हमें सर्विसेज को ऑन करना पड़ता है। सपोज़ कि आपका ये सॉफ्टवेयर ऑन ही नहीं हो रहा, तो हम टाइप करेंगे सर्च बॉक्स में सर्विसेज। ठीक है, सर्विसेज पे राइट क्लिक करके हम रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं तो यहाँ पे ओपन आ जाएगा, और एस की कैटेगरी में आएंगे। सर्वर के फीचर्स आ रहे हैं जो हमने इंस्टॉलेशन कर ली, उसके बाद यहाँ पे ऐड हो गए। कभी अगर पासवर्ड आपका नहीं लगता तो आपको कौन सी सर्विस को स्टार्ट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये है SQL सर्वर एजेंट, एक ये है SQL सर्वर। ठीक है, इसको हम डबल क्लिक करते हैं और अगर ये स्टॉप हुई हो तो आपको
क्या करना है, इसको ऑटोमेटिक पे क्लिक करके स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट करने के बाद ये सर्विस ऑन हो जाएगी कि कर देना है। और उसी तरह से अगर ये वाली फाइल भी स्टॉप हुई हो, देखिए यहाँ पे स्टॉप हुई है, ये स्टार्ट नहीं है, तो हम इसको ऑटोमेटिक पे क्लिक करेंगे और स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे, तो इसकी एसक्यूएल सर्वर की सर्विसेज ऑन हो जाएंगी। जो भी डिफ़िकल्टी है लॉगिन होने में, तो इससे आप रिजॉल्व कर सकते हैं। और भी एसक्यूएल सर्वर के जो फीचर्स हैं उसको भी हम देखेंगे कि स्टार्ट है भी, बिल्कुल रनिंग पे है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। ये स्टॉप है, इसका कोई वो नहीं है। 2-3 फाइलें हैं जो मैंने आपको बता दी। और दूसरा विंडोज़, आप विंडोज़ में डब्ल्यू की कैटेगरी में आएंगे तो यहाँ पे देखें एक चीज़ आता है WMI स्टैंड फॉर विंडोज़ मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है, इस पर डबल क्लिक करेंगे, देखें कि ये लाजमी रन होना चाहिए। अगर ये स्टॉप होगा तो भी आपका एसक्यूएल सर्वर नहीं चलेगा। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।